प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। सिंह द्वारा बहुत तर्कपूर्ण ढंग से राजा दिलीप को अपने कर्तव्य से च्युत किए जाने की कोशिश की जाती है, किंतु शरणागत वत्सल परम कृपालु महाराज दिलीप अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेव पुनरप्युवाच धीन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाण सुतरां दयालुः। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनर रहलन तो जाएगा अ निकलेगा अपि प्लस उवाच। पुनरअव्यय है अपि प्लस उवाच, यहाँ पर इकोयण चिन्ह से यण संधि। धेन्वा तदध्यासित कातराक्ष्या निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः। अन्वय है देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासित कातराक्ष्या धीन्वा निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच। देवानुचरस्य वाचं निशम्य, देवस्य अनुचरः देवानुचरः। देव शब्द यहाँ महादेव शिव के लिए आया है। अनुचर अनु अर्थात पश्चात चरति इति अनुचरः, जो पीछे पीछे विचरण करता है, पीछे पीछे घूमता है, वह है अनुचर। अनुचर यानी सेवक। देवानुचरः महादेव शिव के सेवक, भगवान शिव के सेवक सिंह की वाचम निशम्य, वाचम वाणी को निशम्य सुनकर, तदध्यासित कातराक्ष्या धीन्वा निरीक्षमाणः, धेन्वा निरीक्षमाणः। धेन्वा शब्द धेनु की तृतीया का एक वचन है। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा तृतीया का एक वचन है। गाय के द्वारा, नंदिनी गाय के द्वारा निरीक्षमाणः, निरुपसर्ग इक्ष धातु शानच प्रत्यय निरीक्षमाणः, निरीक्षमाण यानी देखे जाते हुए। कैसी गाय के द्वारा देखे जाते हुए? तदध्यासित कातराक्ष्या, तत् उसके द्वारा, उस सिंह के अध्यासित यानी आक्रमण से, उस सिंह के आक्रमण से कातर अक्ष्या, कातर यानी व्याकुल, भयभीत, अक्षी नेत्रों वाली, उस सिंह के आक्रमण से भयभीत नेत्रों वाली या उस सिंह द्वारा दबोच लिए जाने से व्याकुल आंखों वाली। धेन्वा गाय नंदिनी द्वारा निरीक्षमाणः देखे जाते हुए सुतराम दयालुः, सुतराम अत्यधिक दयालु, अत्यधिक करुणाशील, मनुष्य देवः, मनुष्याणां देवः, मनुष्य देवः, मनुष्यों का देव यानी स्वामी। मनुष्य देव शब्द राजा अर्थ में प्रयुक्त होता है। मनुष्य देव यानी राजा। राजा दिलीप पुनरपि फिर से उवाच बोले। देवानुचरस्य वाचं निशम्य, भगवान शिव के सेवक उस सिंह की वाणी को निशम्य सुनकर तदध्यासित कातराक्ष्या, उसके आक्रमण से, अध्यासित यानी आक्रमण, उसके आक्रमण से कातराक्ष्या भयभीत नेत्रों वाली धेन्वा गाय नंदिनी द्वारा
तदध्यासित कातराक्षा धेनवा का विशेषण है। केसी गाय नंदिनी द्वारा उस सिंह के आक्रमण से भयभीत नेत्रों वाली गाय नंदिनी द्वारा निरीक्षमाणः देखे जाते हुए सुतराम दयालु, अत्यंत दयालु मनुष्य देव महाराज दिलीप पुनरपि वाच, फिर से बोले। क्या बोले? क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा। क्षतात् किल त्रायते इत्युदग्रः, इति प्लस उदग्रः जन-संधि। क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीत वृत्तेः प्राणै, र का विसर्ग हो जाएगा, उ निकलेगा, उपक्रोश मलीमसै, यहाँ भी र का विसर्ग हो जाएगा, वा। अन्वय है क्षतात् उदग्रः क्षत्रस्य शब्दः क्षतात् त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल तद विपरीत वृत्तेः राज्येन उपक्रोश मलीमसै प्राणैः वा किम्। उदग्रः क्षत्रस्य शब्दः, उदग्रः उन्नत श्रेष्ठ, क्षत्रस्य शब्द क्षत्र शब्द, क्षतात् त्रायते, क्षतात् क्षत यानी विनाश भय, त्रायते रक्षा करता है, त्रयी धातु रक्षार्थक है, त्रायते प्रथम पुरुष एक वचन है लट लकार में, त्रायते रक्षा करता है। क्षतात् त्रायते विनाश से रक्षा करता है, इति इस अर्थ में भुवनेषु रूढ़, भुवनेषु संपूर्ण लोकों में, भुवन का अर्थ होता है लोक, समस्त चतुर्दश भुवनों में रूढ़, रूढ़ यानी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? क्षत्र शब्द, क्षत्र शब्द का अर्थ होता है विनाश से रक्षा करता है, क्षत्र यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ है जो विनाश से संकट से रक्षा करता है, वह है क्षत्रिय। उदग्रः क्षत्रस्य शब्दः, उन्नत क्षत्र शब्द क्षतात् त्रायते विनाश से रक्षा करता है, इति इस अर्थ में भुवनेषु रूढ़ संसार में प्रसिद्ध है, रूढ़ यानी प्रसिद्ध है, ख्यात है, विख्यात है। तद विपरीत वृत्ति है, तद उससे विपरीत, वृत्ति यानी आचरण, उससे विपरीत आचरण करने वाले मुझे राज्येन किम राज्य से क्या, राज्य से क्या प्रयोजन, उपक्रोश मलीमसै प्राणै वा किम, वा अथवा उपक्रोश, उपक्रोश यानी अपयश, अपयश से मलीमसै मलिन हुए प्राणै प्राणों से किम क्या प्रयोजन। उदग्रः क्षत्रस्य शब्द अत्युन्नत क्षत्र शब्द क्षतात् त्रायते, क्षतात् विनाश से त्रायते रक्षा करता है, इति इस अर्थ में भुवनेषु रूढ़ संसार में प्रसिद्ध है। तद विपरीत वृत्ति है, उससे विपरीत आचरण करने वाले मुझे राज्येन राज्य से वा अथवा उपक्रोश मलीमसै प्राणै किम अपयश से मलिन हुए प्राणों से क्या प्रयोजन। प्रस्तुत पद्य में महाराज दिलीप सिंह के इस पूर्वोक्त कथन का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, जिसमें सिंह कहता है
कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासि मे त्वम्। अर्थात संपूर्ण संसार का सार्वभौम साम्राज्य या एक छत्र राज्य, नई अवस्था और यह सुंदर शरीर, इस बहुत अधिक को नंदिनी रूप थोड़े से के लिए छोड़ने की इच्छा करते हुए आप मुझे विचार करने में मूर्ख प्रतीत हो रहे हैं। सिंह के इस दृष्टिकोण से भिन्न राजा दिलीप की दृष्टि में एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि वह आपदग्रस्त या संकट में पड़े हुओं की रक्षा करे। यही क्षत्रिय शब्द का वाच्यार्थ है, अभिधेयार्थ है। एक क्षत्रिय होने से राजा दिलीप का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्राणपण से नंदिनी की रक्षा करे। यदि वह स्वयं अक्षुण्ण रहकर भी नंदिनी की रक्षा नहीं करता तो उसका क्षत्रियत्व निरर्थक हो जाएगा और वह अपयश का भागी बनेगा। इस निंदाजनक स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा तथा सार्वभौम साम्राज्य भी व्यर्थ ही माना जाएगा। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए दोनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति वस्तुतः इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होती है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि उपजातियस्ता इत्थं किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विद्मेव नाम। इति शुभम।